हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वाम तो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 32वां अध्याय का पाठ है। द्वात्रिशः सर्गा। शूर्पणखा का लंका में रावण के पास जाना। अब शूर्पणखा जो थी खरदूषण के पास तो गई थी, वो लोग तो मारे गए, राम जी मार दिए उन लोग को, और 14,000 उनके जो राक्षस लोग थे उनको भी मारे। अब शूर्पणखा रावण के पास जाती है। तथा शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दशा हत्यन् एकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणां दूषणं चाखरं चैव हतं तिसरासरणे दृष्ट्वा पुनर्महानादान्ननाद जलदोपमा। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया, तब युद्ध के मैदान में दूषण, खर और तीसरा को भी मौत के घाट उतार दिया। तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से चित्कार करने लगी। सा दृष्ट्वा कर्म रामस्य कृतमन्येहि दुष्करम् जगाम परमोद्विग्ना लंका रावण पालितम। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। वह अपनी आंखों से देखकर वह अत्यंत उद्विग्न उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। सा ददर्श विमानाग्रे रावणं दीप्ति तेजसम उपोपविष्टम सचिवेहि मरुद्भिर्वासवम। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसके राजोचित तेज दीप्त हो रहे हैं और मधुगणों से घिरे इंद्र की भांति आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा हुआ है। आसीनम सूर्य संकाशे कांचने परमासने रुक्म वेदिगतम प्राज्ञा ज्वलंतिमिव पावकम। रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हो, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देव गंधर्व भूतानां ऋषीणां च महात्मनां अजेयं समरे घोरं व्याप्तानान्विवान्तकम्। देवासुराभिमर्देषु व्रजासने कृतावर्णम् एरावता विषाणग्रे उत्कृष्ट क्रीडवाचसम्।
देवता, गंधर्व, भूत, महात्मा, ऋषि उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में मुंह फैलाकर खड़े यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसर पर उसके शरीर में बज और वो असनी के जो घाव हुए थे उसके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में रावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशान अभी दिखाई देते थे। विशद भुजा, दस ग्रीवा, दसनीय परिच्छदमा, विशाल वक्षसं वीरम राजलक्षणं लक्षितम् तत्वैदूर्य संकाशं तप्त कांचन भूषणं सुभुजं शुक्लदशनं महायशं पर्वतोपमम्। उसके बीस भुजाएं और 10 मस्तक थे और उसके छत्र, चंवर, आभूषण आदि उपकरण देखने को ही योग्य थे। वह स्थल विशाल था, वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर की नीलम का आभूषण पहने हुए था, उसका समान उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण पहन रखे थे और उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ा, शरीर पर्वत के समान विशाल था। विष्णु चक्र निपातेश्च सतो सदैव संगीवे अन्य शास्त्रे प्रहर श्रेष्ठ महायुद्धे सुताड़ितम। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ। बड़े ही भुजाओं में अन्य भाव से अन्य शास्त्रों को भी त्याग कर मार पड़ी थी। अतः अंगे समस्त स्तम देव प्रहरे तथा अक्षोभ्यायाम समुद्राणाम क्षोभणम क्षिप्रकारिणाम। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहार से जो भी खंडित ना हो सके थे उन्हीं अंगों से अक्षोभ्य समुद्र की शोभा पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। क्षेप्यातरम पर्वताग्रणाम सुराणाम च प्रवर्धनाम उच्छेतरम च धर्मोडो परदारा विमर्शना सर्व शिखरों की तोड़कर फेंक देता, देवताओं को रोट डालता, अधर्म की वह जड़ को काट देता, पराई स्त्रियों के सतीत्व को नाश करने वाला था। सर्व दिव्यास्त्र युक्तारम यज्ञ विघ्न करम सदा पुरी भोगवती गत्वा पराजित्वा च वासुकीं तचकस्य सिप्रम भार्या पराजित जहारथा। सब प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी की परास्त करके तक्षक को भी हराकर उनकी प्यारी पत्नी को हर ले आया था। ये सब रावण के बारे में बताया जा रहा है। कैलासम पर्वत गत्वा विजित्वा नरवाहनम विमानम पुष्कम तस्याकर काम गम्वे जहारिया। इसी तरह कैलाश पर्वत जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसके इच्छा अनुसार चाहने वाला पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया। बने चैत्र रथा दिव्यम नलिनीम च नंदनम च विनाशयति च क्रोधाता देवोद्यानि वीरवान। वह प्रकर्मी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्ररथ वन को और सुगंधित कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्पकर्णी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवालय को, दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। चंद्र सूर्यो महाभागो उत्तिष्ठितो परंतपा निवारयाति बहुव्याभ्यामे शैल शिखारो रूपमा। अब पर्वत शिखर के समान आकार वाले धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथ से रोक देता था। 10 वर्ष सहस्राणी तपस्या तत्व महात्मने
पुरा स्वयं भूये धीरा सिरोस्पजहार जा। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 भागों तक घिरे। उस सुधीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी। देव दानव गंधर्वा पिचासा पत घोर के भय अभयम यस्य संग्रामे मृत्यु तो मनुवास दिशय। उसके प्रभाव से देवता दानव गंधर्व पिचास पक्षी सर्प संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के साथ मनुष्य के सिवा किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। मंत्रेरे अभिष्टस्तुम पुण्य मध्यरेषु जुजाति भी अभिधीनेषु या सोम उपहंती च महाबला। वह महाबला राक्षस वह महाबली राक्षस सोम समनकार विशिष्ट यज्ञों में दुजाति द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों के सुसंस्कृत एवं स्तुति हुई बहुत पवित्र सोमरस को वहां पहुंचा कर नष्ट कर देता था। प्राप्ताय घरा दुष्टम ब्रह्मगण कुरकारिणम कर्कशम निरंकुशो प्रजानाम महति ततो। समाप्ति के निकट पहुंचे यज्ञों को विध्वंस से करने वाला दुष्ट निशाचर ब्रह्मा जी की हत्या तथा ब्राह्मणों की हत्या दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे को दूसरे कुकर्म करता था। वहाँ बड़े अच्छे स्वभाव के निर्दोष ब्राह्मण थे तथा प्रजापतियों के अहिंसा में लगा रहता था। रावणा सर्वभूतानां सर्वलोक भयापहा राक्षसी भीतरा चैवा कुरु च सात्विका। रावणा सर्वभूतानां सर्वलोक भयापहा राक्षसी भ्राता कुरा सा ददर्श महाबलम। समस्त लोकों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को हस्त रुलाने वाले अपनी इस महाबली कुर भाई की राक्षसी शूर्पणखा उस समय देखा। तम दिव्या वस्त्र वर्णम दिव्य माला पशोभितम आसने तब दिव्या वस्त्राभरणं दिव्यमाला पशोभितम् आसने सुपविष्टं तम काले कालमिमां दत्तम्। राक्षसेन्द्र महाभागा पौलस्या कुलनंदनम। यह दिव्य वस्त्र आभूषण से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ था। राक्षस राज पुलस्य कुल नंदन महाभाग 10 के प्रलय काल के में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ते थे। उत्तगम्याब्रवीतम वाक्यम राजसी भया विहलम रावणम शत्रुहंतारम यंत्री भी परिवर्तिता। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विह्वल हो राक्षसी कुल कहने के लिए उद्यत हुई। ताम अप्रीत दीप्त विशाल लोचनम प्रदर्शयित्वा भयलोक सम्मोहितम सुदारुणम वाक्यमति अभीत चारिणम रावणम महात्मना सुपर्णखा विरूपिता। महात्मा लक्ष्मण के नाक कान काट कर महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान को काटकर जिसे कुरूप कर दिया था, जो निर्भय विचरने वाली थी, वह भय और लोभ से रहित होकर शूर्पणखा पड़े पड़े चमकीले नेत्र वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर बोली। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का परिणयकांड 32 सर्गा। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।